माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तेल बचाएं, गैस बचाएं। इसके पहले उन्होंने आह्वान किया था कि पानी बचाएं। मैं इसका स्वागत करता हूं और वास्तव में बहुत बड़ी क्राइसिस है। तेल और गैस तो हमें बाहर से लेना है, पानी जो हमारे पास है वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। 50 जिलों में पानी ख़त्म हो चुका है। 200 जिलों में जो पीने लायक पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो 200 फीट नीचे चला गया है। तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। लेकिन पानी बचाने और तेल बचाने से ज़्यादा अच्छा है कि भारत में जनसंख्या बचाएं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट। ज़मीन हमारे पास मात्र दुनिया की 2% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। आज की डेट में अगर आप समस्याओं की एनालिसिस करिए, समस्याओं की वाई एनालिसिस करिए, रूट काज एनालिसिस करिए, तो पता चलेगा 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल ज़मीन की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। चोरी लूट झपटमारी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। बढ़ते अपराध की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हर चीज़ में मिलावट है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट है। तो समस्या ये है कि सारी समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ पर डे 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल चीन का 1/3 है और यहाँ 90,000 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है गरीबों के लिए, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, स्वरोजगार के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से और अलग अलग तरीके से, 10 करोड़ बेरोजगार की संख्या बढ़ जाती है। हमारी जो समस्या है वो जनसंख्या विस्फोट है। और चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया, इसीलिए चीन विश्वगुरु बन गया। चीन के विश्वगुरु बनने का 2 ही कारण है। पहला, उसने भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाया। और दूसरा, उसने हम दो हमारे दो लागू किया। जब उससे भी बात नहीं बनी, फिर हम दो हमारे एक लागू किया और बाद में लगा कि नहीं, अब मामला डिसबैलेंस हो रहा है, फिर दोबारा हम दो हमारे दो लागू कर दिया। तो भारत में जो आवश्यकता है वो चीन के 2 कानूनों को लागू करने की है। अगर हम चीन की तरीके विश्व महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम चीन की तरीके विश्वगुरु बनना चाहते हैं, अगर हम परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें तत्काल चीन से 2 कानून लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को फांसी देने वाला कानून, और जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खत्म, उसकी प्रॉपर्टी जब्त और उसको कम से कम 10 से 20 साल की सज़ा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो लोग नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ मानेंगे, 100% मानेंगे, लेकिन कानून घटिया होगा तो नहीं मानेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून तभी सफल होगा जब इसमें हम दो हमारे दो न मानने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और कम से कम उनको 10 से 20 साल की सज़ा देने का प्रावधान होगा। 100% सब मानेंगे। और अगर अभी भी हमने इसको बना दिया तो आने वाले समय में तेल की समस्या भी नहीं आएगी, गैस की समस्या भी नहीं आएगी, पानी की समस्या भी नहीं आएगी। जो जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल भी हमारे बच जाएंगे। अभी तो आने वाले टाइम में पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला। भारत में 10 तरीके का पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन। ये 10 तरीके के पोल्यूशन से साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और ये जो 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है पोल्यूशन के कारण, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। साल में 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है सड़क पे भीड़ बढ़ती जा रही है। 2 लेन की सड़क बनती है, 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। भारत में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और पानी तो नीचे बढ़ नहीं रहा। पानी ग्राउंड वाटर तो बढ़ता नहीं है, वो तो जितना है उतना ही है और उसको वो पीते चले जा रहे हैं। तो जहाँ 50 फीट नीचे पानी मिलता था, आज की डेट में 200 फीट नीचे बोरिंग करनी पड़ती है। भारत में मिलावटखोरी बढ़ गई है। हालत ये है कि दवा और दारू तो छोड़िए, तेल, मसाला, घी, दूध, दही, मक्खन, सब कुछ मिलावटी है। चावल मिलावटी है, दाल मिलावटी है, आटा मिलावटी है, सब्जी मिलावटी है, फल मिलावटी है, जूस, सब कुछ नकली मिल रहा है। क्यों? क्योंकि खाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, बगीचे तो नहीं बढ़ रहे, पेड़ नहीं बढ़ रहे, सब्जियां नहीं बढ़ रही हैं। तो हो क्या रहा है? लौकी में भी इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा लौकी बना दिया जाता है। फलों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, भैंस में इंजेक्शन लगाया जा रहा है दूध ज़्यादा निकालने के लिए, गाय में इंजेक्शन लगा के दूध ज़्यादा निकाला जा रहा है और फिर भी नहीं हो रही है। इस जनसंख्या विस्फोट का मूल के कारण भारत में 80% दूध नकली है, 80% पनीर मिलावटी है, 80% घी मिलावटी है।
कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। और परिणाम क्या हो रहा है, जब लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध फल नहीं मिलेगा, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, तो बीमारियां बढ़ेंगी। और बीमारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ये जो कैंसर बढ़ रहा है, ये जो डायबिटीज़ बढ़ रही है, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये मोटापा बढ़ रहा है, ये फैटी लीवर बढ़ रहा है, ये डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, जो दुनिया भर की समस्याएं बढ़ रही हैं, इसका बड़ा कारण है पोल्यूशन। और पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। तो अगर देश को बचाना है, हमें आगे तरक्की करना है, भारत को विश्वगुरु बनना है, भारत को विश्व महाशक्ति बनना है, परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सरकार को तत्काल चीन जैसा कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए और चीन जैसा कठोर भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। ये अगर हमने नहीं किया तो न पानी बचेगा, न हवा बचेगी, न अपराध कम होगा, न भ्रष्टाचार कम होगा, न मिलावटखोरी कम होगी, कुछ भी कम नहीं होगा अगर हमने जनसंख्या और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया।